अब कोशिश हमेशा ये रहती है वो इम्पॉसिबल काम करने की जो हमसे हो नहीं पाता कि भाई हम टॉप में बेच देते हैं 26,000 नहीं तो चलो कोई बात नहीं 25,000 में ही बेच देते हैं। अब नीचे में लेना भी है तो पहली चीज़ वो हो नहीं पाई। अब नीचे में लेने की कोशिश जो की जाती है वो कहाँ तक पॉसिबल है और क्या वाकई में कोई तरीका है कि हम गिरते हुए बाज़ार में अच्छे से बॉटम ढूंढ कर पैसा लगा लें? देखो अनिल जी, टॉप और बॉटम पकड़ना है ना हर बार इम्पॉसिबल है। और वो सिर्फ भगवान ही हर बार टॉप या बॉटम पकड़ सकता है। बाकी बढ़ते बाजार में लगता है कि और बढ़ेगा, गिरते बाजार में लगता है और गिरेगा। दैट इज़ व्हाट ह्यूमन इमोशंस आर ऑल अबाउट। अगर आपको लग भी रहा था कि बाजार ओवर वैल्यूड है तो आपको बहुत पहले लोगों ने तो एंड ऑफ 23 में बोल दिया था कि बाजार ओवर वैल्यूड है, बट बाजार वहाँ से भी बढ़ गया और अभी घटने के बाद में भी वो 23 के लेवल से तो ऊपर ही है। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये टॉप और बॉटम पकड़ना। दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम बेचते हैं और लेते हैं तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बेचते आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो सपोज आपने 10 रुपये का शेयर 20 में बेच दिया, अभी वो जो 10 रुपया कमाया उस पर आपने 1.5 रुपया 15% टैक्स भर दिया। तो अगर बाजार 7-8-10% गिरेगा भी तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि उतना तो आपका टैक्स में नुकसान हो गया। फिर एंट्री एग्जिट में ब्रोकरेज लगती है, एक्सचेंज के एसटीटी लगती है, इम्पैक्ट कॉस्ट आता है। आपने जो भाव में बेचा जो भाव में लेना है उसमें हरदम थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए आई थिंक बहुत ही मुश्किल है टू डू दिस अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो ट्रेडर में भी ये सब कर सकता है, बट ट्रेडर फिर सिर्फ इनकम कमाएगा। वेल्थ कमाने के लिए आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। तो अनलेस आपका व्यू है कि नहीं बाजार 25-30% गिरने वाला है, ये 5-10% के लिए बेच के लेना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल। और बात वही है कि 25-30% घटने वाला है, ये पता ही तब चलता है जब तक 10-15% ऑलरेडी घट चुका हो और बढ़ने के बाद समझ में आता है कि बॉटम बन गया। लेकिन अगर समझो किसी ने मिस कर ही दिया है सुनील जी, तो अब क्या करें? क्या अभी भी देर नहीं हुई है पैसा लगाने के लिए या मौके देगा बाजार? देखो, मेरा ये मानना है अनिल जी कि ये जो ऑब्वियसली मार्च का महीना अच्छा गया और सरप्राइजिंगली अच्छा गया। इंडेक्स लेवल पे 6-7% की तेज़ी आई। ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा तेज़ी आई, कोई शेयर 20-25% भी बढ़े हैं। और थोड़ा सा एक उल्लास का माहौल फिर से दिख रहा है सिलेक्टिवली। लेकिन मैं आई विल स्टिक टू माई अर्लियर व्यू। मुझे नहीं लगता ये वी शेप्ड मार्केट है, ये डब्ल्यू शेप मार्केट होगा। ये 5-6% बढ़ेगा, 3-4% घटेगा। आई थिंक ये ऊपर नीचे का ही माहौल रहेगा बिकॉज अभी भी अर्निंग ग्रोथ में इतनी क्लैरिटी नहीं है। मार्च का क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से बेटर होगा जो सितंबर क्वार्टर से बेटर था, बट सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 3% अर्निंग ग्रोथ थी, दिसंबर के क्वार्टर में सिर्फ 5-6% अर्निंग ग्रोथ थी। मार्च में अभी जो माहौल लग रहा है उसके हिसाब से 10-11% अर्निंग ग्रोथ लग रही है, बट हम जिस क्वार्टर में 14-15% अर्निंग ग्रोथ पे आएंगे वो मुझे लगता है दैट वुड बी द पॉइंट वेयर वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि अभी मार्केट पूरी तरह से बॉटम हो गया। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक काफ़ी जो फैक्टर दूसरे थे, जैसे एक टैरिफ का डर था, आई थिंक टैरिफ का डर बहुत हद तक कम हो गया है। अगर आप देखिए अभी यूएस मार्केट गिरता भी है तो दूसरे मार्केट गिरते नहीं है। आई थिंक ये डीलिंक हो गया है बिकॉज अभी लोगों को समझ में आ गया है कि ट्रंप जितना बात करता है उतना वो कर नहीं पाएगा। पहले था कि भाई फरवरी से ही 25% सब पे टैरिफ, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल 2 का एक टाइम फ्रेम था। अभी जो रीसेंट कमेंट आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी नहीं, अप्रैल 2 में भी हम सिलेक्टिव टैरिफ लगाएंगे बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है ना अगर सब चीज़ पे टैरिफ लगा दिया तो सबसे बड़ा एटलीस्ट इन द नियर टर्म नुकसान होगा वो अमेरिकन इकोनॉमी को होगा और अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो आई थिंक वो टैरिफ का थोड़ा सा एक डर कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो गया था वो अभी 103-4 पे आ गया है। रुपी 88 से 85-86 के बीच में आ गई है। आई थिंक यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सब अच्छे हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स कुड हैव नेवर बीन बेटर। हमारे जो नए आरबीआई गवर्नर हैं वो लास्ट 2 महीने में इतना उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया है सिस्टम में, उससे भी एक थोड़ा सा एक राहत मिली है। थोड़ा ग्रोथ की आशा है कि अप्रैल महीने से ग्रोथ विल बी बैक। एक इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है अप्रैल में, दूसरे इंटरेस्ट रेट कट की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है।
नया जो सेबी चेयरमैन आया है उसने रिसेंटली काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन किया है, तो आई थिंक रेगुलेटरी साइड से भी थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव ये है। आई थिंक ग्लोबल तरफ से भी पॉजिटिव माहौल है। इकोनॉमी ग्रोथ 6.5-7% मार्च में दिख रही है कि होनी चाहिए। तो आई थिंक द ओनली थिंग वी नीड नाउ इज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टू कम बैक। शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हुए हैं, तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से एक मॉडरेट और रीजनेबल रखने पड़ेंगे। बट 10 में से 8 फैक्टर अभी है ना जो कंसर्न थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं।